बेटा वेलकम ऑल ऑफ यू इन योर ओन चैनल फिज़िक्स ज्ञानम। सो आज हम मैकेनिक्स का सबसे बेसिक टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। इसके बगैर मैकेनिक्स का आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। मेरे कहने का मतलब है कि ये मैकेनिक्स की ABC है। सो फिज़िक्स का हर कंसेप्ट जो है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ही कनेक्टेड है। सो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। सो जैसे आपको मालूम है कि फ़िज़िक्स क्या है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस एट एवरी स्टेप ऑफ विच वी हैव टू डील विद मेजरमेंट्स। यानी कि फ़िज़िक्स वो साइंस की वो ब्रांच है जिसके हर स्टेप पे हमें मेजरमेंट करनी पड़ती है। ठीक है ना। अलग अलग फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो है वो मेजर करनी पड़ती है। कभी डिस्प्लेसमेंट मेजर करना पड़ता है, कभी डिस्टेंस मेजर करना पड़ता है, कभी पोजीशन स्टडी करनी पड़ती है, कभी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी पड़ती है, कभी एक्सेलरेशन के, यानी कि हर स्टेप पे हमें मेजरमेंट करनी पड़ती है। और जब भी हमने मेजरमेंट करनी हो तो हमेशा मेजरमेंट किसी ना किसी के विद रिस्पेक्ट टू करनी होती है बेटा। सो जैसे मान लो हमने किसी की हाइट ही मेजर करनी है या फिर मान लो किसी की लेंथ मेजर करनी है, टेबल की लेंथ मेजर करनी है, तो हम टेबल को मीटर रॉड के साथ कंपेयर करते हैं। यानी कि विद रिस्पेक्ट टू मीटर रॉड हम उसकी लेंथ जो है वो मेजर करते हैं। इसी तरह से जब भी मेजरमेंट करनी हो तो किसी ना किसी के विद रिस्पेक्ट टू करनी पड़ती है। सो बेटा मैकेनिक्स में हम ज़्यादातर क्या करते हैं, हम वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, पोजीशंस, यानी कि मोशन ऑफ बॉडी जो है उसको स्टडी करते हैं। सो बॉडी की के मोशन को स्टडी करने के लिए सबसे ज़रूरी है पहले हम उसकी पोजीशन के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए कि बॉडी की पोजीशन जो है वो कैसे फिक्स की जाती है, कैसे फिक्स करें, क्योंकि उसी से हमें उसके मोशन के बारे में नॉलेज मिलेगी। सो बेटा इसलिए बॉडी का मोशन स्टडी करने के लिए फ़िज़िक्स में फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आज कुछ हमने ड्राइव नहीं करना है, डिस्कशन ही करनी है बेटा। सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, सबसे सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, म्यूचुअली परपेंडिकुलर का क्या मतलब होता है, जो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। ये ऐसे करके एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं और एक दूसरे को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। उन सेट ऑफ थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस को हम क्या बोल देते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल देते हैं। एक लाइन को हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, दूसरी को वाई एक्सिस बोल देते हैं और तीसरी का नाम क्या रख देते हैं बेटा, जेड एक्सिस रख देते हैं। ठीक है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। सो हमने जब भी कोई मेजरमेंट करनी है पोजीशन की, डिस्प्लेसमेंट की या जो भी, इसके विद रिस्पेक्ट टू करनी है हमने। मान लो हम इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को फिक्स करना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं, तो कैसे शो करेंगे। मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है वो किसी टाइम पे P पॉइंट पे पड़ा है, ठीक है ना, तो इसको कैसे हम शो करेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में P पॉइंट को यानी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट एनी टाइम शो करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका डिस्टेंस पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या है और जेड एक्सिस के अलॉन्ग क्या डिस्टेंस है। कहने का मतलब है कि P पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमें O से चलना पड़ेगा। O से P पॉइंट तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हमें एक्स एक्सिस के लॉन्ग थोड़ा मूव करना पड़ेगा, फिर वाई एक्सिस के लॉन्ग मूव करना पड़ेगा। ये देखो वाई एक्सिस के पैरेलल है ना, तो हम वाई एक्सिस के लॉन्ग कह देते हैं। और उसके बाद जेड एक्सिस के लॉन्ग मूव करना पड़ेगा, फिर हम P पे पहुँचेंगे। सो एक्स एक्सिस के लॉन्ग हमने कितना मूव किया उसे हम इसका एक्स कोऑर्डिनेट बोल देते हैं। वाई एक्सिस के लॉन्ग हमने कितना मूव किया वो इसका वाई कोऑर्डिनेट बोल देते हैं। और जेड एक्सिस के लॉन्ग हमने कितना मूव किया वो हम इसका जेड कोऑर्डिनेट बोल देते हैं। और इस तरह से हम इसके तीन कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो स्पेसिफाई करते हैं। सो इसलिए ये जो तीन कोऑर्डिनेट्स हैं ये बॉडी की पोजीशन जो है वो फिक्स करते हैं इन अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस एट अ गिवन टाइम। सो ये जो तीन कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स, वाई और जेड, एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, एक वाई एक्सिस के अलॉन्ग है और एक जेड एक्सिस के अलॉन्ग उसका डिस्टेंस बताते हैं। जब भी कोई बॉडी मूव करेगी, मान लो P से वो बॉडी Q पे चली जाती है, बॉडी मूव कर जाती है, तो बेटा ये कोऑर्डिनेट्स जो हैं इनकी वैल्यू चेंज होगी। या तो एक कोऑर्डिनेट की वैल्यू चेंज होगी, या दो की होगी, या तीनों की होगी। सो मान लो अगर बॉडी मूव करती है और उसका एक कोऑर्डिनेट चेंज होता है, मान लो तीनों में से कोई भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है और जेड भी हो सकता है। मान लो उसका एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो गया, जब बॉडी मूव की तो उसका अकेला कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्स डैश
वाई और जेड, यानी कि एक्स का एक्स डैश बन गया, वाई और जेड चेंज नहीं हुई। इसका मतलब होता है कि बॉडी जो है वो सिर्फ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रही है, तो इसीलिए उसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो चेंज हो रहा है, यानी कि उसका डिस्टेंस जो है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो है वो चेंज हो रहा है। वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलॉन्ग उसका डिस्टेंस जो है वो सेम रह रहा है। इस तरह के मोशन को हम वन डायमेंशनल मोशन बोल देते हैं, यानी कि जब बॉडी स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव करती है। इसी तरह से अगर मान लो कि अकेला वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो, एक्स और जेड ना चेंज हो, तो हम कह देते हैं कि बॉडी जो है वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में। इसी तरह से अगर जेड कोऑर्डिनेट अकेला चेंज हो, तो हम बोल देते हैं कि बॉडी जो है वो जेड एक्सिस के अलॉन्ग ही मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। तो सिर्फ एक कोऑर्डिनेट जब बॉडी का चेंज होता है, जब वो मूव करती है, तो इस तरह के मोशन को हम वन डायमेंशनल मोशन बोल देते हैं। वन डायमेंशनल का मतलब है सिर्फ एक कोऑर्डिनेट जो है वो चेंज हो रहा है, तीनों में से सिर्फ एक कोऑर्डिनेट। अब मान लो कि बॉडी मूव करती है, तीनों में से दो कोऑर्डिनेट अगर चेंज हो जाएं, जैसे मैंने अभी बताया कि जब एक कोऑर्डिनेट चेंज होता है उसका मतलब होता है कि बॉडी स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव करती है। और अगर मान लो कि जब बॉडी मूव करती है उसकी पोजीशन चेंज होती है, तो उसके दो कोऑर्डिनेट्स अगर चेंज हों, एक्स वाई चेंज हो जाए, वाई जेड चेंज हो या एक्स जेड चेंज हो, कोई दो चेंज हो जाए, तो हम बोलते हैं कि बॉडी जो है वो प्लेन में मूव कर रही है। प्लेन क्या होता है, जैसे ये देखो यहाँ पे 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो एक्स वाई, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट मिलके जिस रीजन को ऑक्यूपाई कर रहे हैं उसे हम प्लेन बोल देते हैं। कौन सा प्लेन बोल देते हैं, एक्स वाई प्लेन। इसी तरह से एक्स जेड एक्सिस और वाई एक्सिस जिस रीजन को ऑक्यूपाई कर रहे हैं मिलके दोनों, उसे हम वाई जेड प्लेन बोल देते हैं। इसी तरह से एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस जिस रीजन को, स्पेस के जिस रीजन को मिलके ऑक्यूपाई कर रहे हैं उसे हम क्या बोल देते हैं, एक्स जेड प्लेन बोल देते हैं। सो इसलिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस में 3 प्लेन्स होते हैं, और जब बॉडी के दो कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं उसका मतलब होता है वो प्लेन में मूव कर रही है। तो उस तरह के मोशन को हम क्या बोल देते हैं, 2 डायमेंशनल मोशन बोल देते हैं। इसकी हम एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे मान लो कोई इंसेक्ट है, वो फ्लोर पे क्रॉल कर रहा है, क्रॉल यानी चल रहा है। जैसे मान लो कैरम बोर्ड का स्ट्राइकर है, वो कैरम बोर्ड पे मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो ये सारे एग्जांपल क्या है, 2 डायमेंशनल मोशन की है, क्योंकि इस मोशन में दो कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं, जैसे आइदर एक्स और वाई, आइदर वाई और जेड, और आइदर जेड और एक्स, सिर्फ दो कोऑर्डिनेट चेंज होंगे। इसके बाद आता है कि मान लो अगर बॉडी मूव करती है, उसके 3 के तीनों कोऑर्डिनेट चेंज हो जाते हैं, 3 के तीनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, तो इस तरह के मोशन को हम 3 डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। इसका एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, इसका एग्जांपल बेटा हम ले सकते हैं, जैसे कोई काइट जो है वो स्काई में फ्लाई कर रही है, क्योंकि काइट कभी ऊपर जाती है, कभी राइट जाती है, कभी लेफ्ट जाती है, तो उस तरह के मोशन को हम क्या बोल देते हैं, 3 डायमेंशनल मोशन। अगर एरोप्लेन सीधा चल रहा है, स्काई में फ्लाई कर रहा है, तो उसको हम 3 डायमेंशनल मोशन नहीं बोल सकते। किसे बोलेंगे, जैसे काइट फ्लाई कर रही है, कभी इधर कभी उधर, जो एरोप्लेन है वो तो एक ही दिशा में जाएगा, एक ही डायरेक्शन में जाएगा, तो उसको हम 3 डायमेंशनल मोशन में कंसीडर नहीं करते। सो बेटा इस तरह से फ्रेम ऑफ रेफरेंस की मदद से हम बॉडी का मोशन जो है वो स्टडी कर लेते हैं। तो जैसे देखो बेटा ये पॉइंट है, ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है, पोजीशन ऑफ बॉडी एट अ गिवन टाइम। सो बॉडी की पोजीशन को हम एक और फिजिकल क्वांटिटी से शो करते हैं, वो क्या होता है, इसका पोजीशन वेक्टर। सो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर इज अ वेक्टर विच स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ अ गिवन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। कि बॉडी जो इस वक्त है वो ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट टू किस डायरेक्शन में पड़ी हुई है और कितनी दूर पड़ी हुई है ओरिजिन से, उस चीज़ को जो स्पेसिफाई करता है उसे हम पोजीशन वेक्टर बोल देते हैं। सो बेटा पोजीशन वेक्टर को इंग्लिश के अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे आर यूज़ कर लिया, ज़्यादातर आर ही यूज़ करते हैं, आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आपको कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं पॉइंट के, पोजीशन के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं बॉडी के, तो आपका उसका पोजीशन वेक्टर कैसे लिख सकते हो। सो बेटा एक्स एक्सिस जो है उसकी डायरेक्शन को हम आई कैप यानी कि आई कैप यूनिट वेक्टर से डिनोट करते हैं। वाई एक्सिस की डायरेक्शन को आपको मालूम ही है, जे कैप से डिनोट करते हैं, और जेड एक्सिस की डायरेक्शन को हम के कैप से डिनोट करते हैं, क्योंकि वेक्टर की डायरेक्शन को
रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट वेक्टर की ज़रूरत होती है। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के यूनिट वेक्टर क्या हो गए, आई कैप, जे कैप और के कैप। सो इस तरह से अगर हमें किसी की पोजीशन के कोऑर्डिनेट पता है तो उसका पोजीशन वेक्टर हम लिख सकते हैं। जैसे देखो आर वेक्टर किसके इक्वल आएगा, आई कैप एक्स प्लस जे कैप वाई प्लस के कैप जेड, इसके इक्वल आ जाएगा। सो इस तरह से फ्रेम ऑफ ये सारी जितनी भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ये सारी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही हम डिस्क्राइब करते हैं। अगर आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप इनमें से कोई भी कंसेप्ट जो है वो आप समझ नहीं पाओगे, ठीक है ना। सो इसलिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में पता होना बड़ा ज़रूरी है। ये मैंने आपको आज बेसिक सी नॉलेज दी है, जितना मैंने आज आपको बताया है बेटा। अगर इसमें से कुछ भी चीज़ आपको डाउट फील होता है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम टाइप ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि दो तरह का फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है बेटा। एक इनर्शियल होता है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है और ये कब कब यूज़ किए जाते हैं, ठीक है ना। सो इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे बेटा। ये जो आगे वाला लेक्चर है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे मैकेनिक्स में हम स्यूडो फोर्स का कंसेप्ट लाएंगे और उसका यूज़ करके बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो हम सॉल्व करेंगे। तो स्यूडो फोर्स का कंसेप्ट समझने के लिए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में नॉलेज होना बड़ा ज़रूरी है। सो उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है। सो बेटा जो लेक्चर मैं बना रहा हूँ ये सब आपके लिए है, तो अगर आप इसको बड़े ध्यान से सुनेंगे, एक बार नहीं समझ लगता तो 2 बार सुन लो, 3 बार सुन लो, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट्स में। तो उस डाउट को क्लियर करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। मगर ये सारे कंसेप्ट जो मैं अब बता रहा हूँ ये बड़े इम्पोर्टेंट है, इनके आए बगैर आप फिज़िक्स में कुछ भी नहीं कर पाओगे बेटा। इसलिए मैं 1 बाय 1 सारे कंसेप्ट्स, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स जो है वो मैं कवर कर रहा हूँ। वो सारे कंसेप्ट्स आप तक पहुँचे, इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप सारे मेरे जो वीडियोज़ हैं वो देख सको। अगर आप ऐसा करोगे, ये वीडियोज़ ध्यान से देखोगे, तो बेटा 100% मैं लिख के आपको दे सकता हूँ कि आपको किसी तरह की कोई ट्यूशन वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो सेव होगा। थैंक यू वेरी मच बेटा इस लेक्चर को ध्यान से सुनने के लिए।